पहले पानी पियो। जी सर। अब ये चाय भी पियो। तू क्या समझता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मीर को पता चल जाता है। ये बदमाशी बंद करो। क्या करूं मैं तेरे साथ, क्या करूं? सरदार साहब, अनजाने में गलती हुई थी मुझसे। फिर दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे कुछ कहूं। मीर साहब, आइंदा जैसे आप कहेंगे मैं वैसे काम करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए आप। हर गलती करने वाला यही कहता है कि मुझे एक मौका दो, एक मौका। कैसे दूं मौका? गलती पर गलती तुम करो। हाँ, क्या करूं मैं तेरे साथ? मैंने कहा था कि भत्ता नहीं लेना, लेकिन तूने भत्ता लिया। मैं अब क्या करूं, मैं क्या करूं? बता तेरे साथ क्या सलूक करूं? मीर साहब, आइंदा ख्याल करूंगा। ये तो मुझे कितनी बार कह चुका है, आइंदा ख्याल रखूंगा। ये बता क्या करूं? बस दिल तो ये करता है कि मैं तेरी गर्दन काट कर फुटबॉल खेलूं। बता, मंजूर है? जी साहब। आखिरी बार नहीं दे रहा तुझे मैं, फिर काट के फेंक दूंगा तुझको, काट के फेंक दूंगा। निकल यहां से। जी साहब, जी साहब जी। अब जा यहां से, निकल। खान साहब, आपको तो पता है हर कामयाब काम के पीछे एक औरत का ही है। और अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आप मेरे सहारे की तो जरूर। हाँ नताशा, हमें पता है कि आजकल आपके सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे हैं। मैं जानता हूँ आपको। ये बताइए खान साहब, आपको आपका काम चाहिए और मुझे मेरे पैसे। आपको अपना काम मिल जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो। हेलो नताशा बीबी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बात दरअसल ये है कि आपसे एक अहम मीटिंग करनी है। आप मुझे टाइम दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जैसी पर्सनैलिटी से मिलना बाई से फख्र होगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ कि कल रात आप किसी वक्त भी मेरे ऑफिस आ जाएं। ओके। अरे आप तशरीफ लाएं। आप जा होंगी, हम वहाँ तशरीफ लाएं। अच्छा, एक बात बताओ, नताशा को तुमने इब्राहिम के पास भेज दिया? वो काम तो पक्का हो चुका। वैसे तुम्हें मालूम तो होगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पता नहीं, लेकिन काम की बात जो पूछ रही हूँ फिलहाल वही बताओ। हाँ हाँ, भेज दिया है नताशा को उसके पास। तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, सेठ को शक तो नहीं हुआ? उसको कैसे शक होगा? आखिर प्लानिंग इतनी अच्छी की थी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जो उम्मीदें तुमने मुझसे रखी हैं उस उम्मीद से कभी नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। लेकिन जो उम्मीदें मैंने तुमसे रखी हैं कभी उन पे भी नजर डालो। मैं सिर्फ काम की बात करना चाहती
सकती हूँ। मैं भी सिर्फ काम की बातें करना चाहता हूँ। आइए ना, वो दिन काम की बातें हो गई। आओ आओ नताशा, कैसी हो? बैठो। आए आए नताशा, आप ही का तो इंतजार था। कैसे याद किया इब्राहिम साहब आपने मुझे? क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? नताशा, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मिस नूर जो है मेरे सामने इलेक्शन लड़ रही है। देखे नताशा जी, मैं चाहता हूं कि उसके इलेक्शन मुहिम की या उसकी कोई ऐसी कमजोरी की वीडियो बनाएं जिसको दिखाकर मैं उसको ब्लैकमेल कर सकूं। इस काम के मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। जी जी बिल्कुल, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। बस आप मुझे इजाजत दें। जी, जा सकती हो। अल्लाह हाफिज। मुझे पता चला है इब्राहिम साहब मैरिड होटल में स्टे कर रहे हैं, कमरा नंबर 202 में। ऐसा करो, मेरे लिए भी कमरा नंबर 201 बुक कर। ठीक है, कमरा नंबर 201 आपके लिए बुक हो जाएगा, अब बेफिक्र हो जाए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मीर साहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है आपकी हिफाजत करने के लिए। उनका जो काम है आप वो काम करें, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरे बंदे हर वक्त आप पे नजर रखे हुए हैं। कमरा नंबर 202 आपके लिए बुक हो जाएगा। जैसे ही बुकिंग हो जाए वैसे ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। हाँ इब्राहिम साहब, कैसे याद किया? हमने आपको इसलिए याद किया कि आखिर हमारा ग्रुप बन ही गया। तुम भी हमारे ग्रुप में आ गई, खान भी हमारे ग्रुप में आ गया। अब हमारा पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप। अब हम फैसला करेंगे कि इस मुल्क में क्या करना है। आपको तो हमको टीम में डालना ही था इब्राहिम साहब। इब्राहिम, बाकी हलकों से तो मैं जीत चुकी हूँ, इस हलके से भी जीत के दिखाऊंगी और तुम्हारा गुरूर चूर चूर करके दिखाऊंगी। और हाँ, असेंबली में मैं पहुंच कर दिखाऊंगी। मुझे मेरे अल्लाह की मदद चाहिए, तुम्हारी नहीं। तुम्हें गाड़ी, बंगला, पैसा, हर चीज दे रहा हूँ, फिर किस चीज की तकलीफ है तुम्हें? देखो इब्राहिम, मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगी तो इसी हलके से लड़ूंगी। मुझे गाड़ी, बंगला, मोटर, इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैं अपनी आवाम की खिदमत करना चाहती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हें। किस बात का भ्रम है तुम्हें? जुम्मा 8 दिन हुए हैं तुम्हें और तुम इब्राहिम के मुकाबले में आओगी, यानी कि इतने पुराने लीडर के सामने कल की नन्ही सी बच्ची इब्राहिम के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी। ये है क्या चाहती हो तुम? जो मैं चाहती हूँ ना, वो तुम कर नहीं सकते। यानी कि कराची का इतना बड़ा लीडर कुछ कर नहीं सकता। तुम क्या कर लोगी मेरा? हाँ? क्या कर सकती हो? तुम जैसे बेईमान लोग आवाम के दुख को क्या दूर करेंगे, उनकी तकलीफों को क्या दूर करेंगे?
जो मैं कर सकती हूँ ना, वो तुम नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो और मैं क्या कर सकता हूँ। इतने सालों से अवाम ने तुम लोगों को वोट दिया और तुम लोगों ने अवाम के लिए क्या किया? तुम लोगों ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, आगे क्या अवाम के लिए करोगे तुम? तुमने अभी कुर्सी का मजा नहीं चखा। जब मजा चख लोगी तो भूल जाओगी कि अवाम के दुख दर्द क्या होते हैं, तकलीफें क्या होती हैं। समझी तुम? समझे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और ये आप लोगों में क्या मीटिंग हो रही है? क्या कर रहे हैं आप लोग? और क्या खिचड़ी पक रही है आप दोनों के अंदर? हमें भी तो पता चले। आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, गलत समझ रहा हूँ और तुम बहुत सच्ची हो। मैं तो बच्चा हूँ ना, छोटा सा। देखो, ये खिचड़ी पकाना छोड़ो और काम पर ध्यान दो। अवाम की खिदमत ही असल काम है। क्यों?